बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आते ही बाबा के दर्शन हो गए हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बरसाना धाम में और हम जाने वाले हैं विनोद बाबा जी के दर्शन करने। दोस्तों YouTube पर मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा जिसमें विनोद बाबा जी का आश्रम दिखाया गया हो या वहाँ का पता दिया गया हो। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके आश्रम पर। तो ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है लाडली जी महल के गेट के सामने, इसी गेट के सामने से इस रास्ते में हमको अंदर जाना है। दोस्तों इसे कहते हैं प्रिया कुंड और पीली पोखर। इसी के जस्ट सामने बाबा जी का आश्रम लगा हुआ है और ये रास्ता जो आपको दिख रहा है इसको इसी रास्ते से फॉलो करके हम इधर तक आए हुए थे। यहाँ सामने प्रिया कुंड है और प्रिया कुंड के जस्ट सामने ही आपको बाबा जी का आश्रम दिख जाएगा। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं बाबा जी से मिलने के बारे में, वो भी आश्रम पर हैं या नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों ये आश्रम की बाहर की खुली जगह है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें गुरुजी और राधा रानी और शायद एक और गुरुजी का फोटो लगा हुआ है। और ये गुरुजी का आश्रम है जिसमें यहाँ से ये रास्ता गया हुआ है। इस रास्ते के अलावा एक और रास्ता भी है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। ये रास्ता उस गेट के जस्ट बगल में है जहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चलिए गुरुजी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं जय श्री राधे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आते ही बाबा के दर्शन हो गए हैं। बाबा भी भोग लगा रहे हैं प्रभु को, ठाकुर जी को शायद भोग लगा रहे हैं। दोस्तों मैं बता नहीं सकता है कितना आनंद आ रहा है। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर दीक्षा के बारे में बाद में पूछा था, तो वहाँ पर जो सेवायत थे उनके द्वारा बताया गया था कि हमें शाम को आना है। तो दोस्तों मैं शाम को भी गया था और मैं गया इसलिए था क्योंकि मुझे दीक्षा के बारे में पता करना था और आपको भी काफ़ी सारी जानकारियाँ देनी थी। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पंडा जी हैं, वो दीक्षा के बारे में बताते हैं कि गुरुजी दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे और कब देंगे, किस समय पर देते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। मैंने उनसे शाम को भी जाकर उनसे बातचीत की थी, लेकिन वो उस समय पर उस हिसाब से उपलब्ध नहीं थे क्योंकि शाम को मैं जब गया था तब वहाँ पर कीर्तन का समय स्टार्ट हो गया था। शाम को बाबा जी के आश्रम पे 10 बजे से कीर्तन शुरू होता है और बाबा जी शाम को 6 बजे जाते हैं परिक्रमा करने के लिए बरसाने की परिक्रमा कर जब वो लौटते हैं तो हो जाता है करीब 9 बजे का समय। और फिर उस पर 1 घंटे महाराज जी आराम करते हैं क्या बस उसके बीच में काफ़ी सारे शिष्यों से वो मिलते भी हैं और उसके बाद पंडा जी आते हैं, फिर कीर्तन शुरू होता है। तो मैं वो जानकारी पूरी प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ये पक्का है कि गुरुजी आपको दीक्षा दे देंगे और दे देते हैं। और अगर आपको फिर व्यक्तिगत रूप से महाराज जी से गुरुजी से जाकर मिलना हो, महाराज जी आपको सीधा दिन में 3 बजे दर्शन देते हैं। और क्योंकि 3 बजे तक वो अपने ध्यान कक्ष में ध्यान लगाते हैं, नाम जप करते हैं और हरि कीर्तन जी शायद वो करते हैं अकेले। और उसके बाद 4 बजे वो निकल कर आते हैं अपनी कुटिया से, तब फिर दर्शनार्थियों को और उनके शिष्यों को दर्शन देते हैं और शाम को जाते हैं परिक्रमा करने। तो ये गुरुजी की शायद पूरी दिनचर्या जितना मैं पता कर पाया था। तो मुझे भी उनसे गुरु दक्षिणा लेनी है। मैं अगली बार फिर से जाऊंगा
तो मैं पूरी और जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल की जानकारी ये है कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैंने आपको रास्ता बता ही दिया है, और आप एक बार ज़रूर जाइएगा गुरुजी के, महाराज जी के आश्रम पर। आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों दर्शन करिए बाबा विनोद जी के, बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु। श्री राधे।